नमस्कार। सोचिए, पूजा की एक छोटी सी चीज जैसे एक पत्ता चढ़ाना, क्या ये हमें हमारे समाज के बारे में कुछ बड़ा बता सकती है? बिल्कुल बता सकती है। आज हम एक ऐसे ही सोर्स को समझने की कोशिश करेंगे जो एक पत्ते की कहानी से शुरू होकर आस्था और पहचान के बड़े सवालों तक पहुंचता है। तो देखिए, इस पूरी बात का जो निचोड़ है ना, वो बस एक लाइन में है कि अगर दिल सच्चा है तो सब कुछ कबूल है। सोस भी है याद दिलाता है कि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो जो भी भेंट चढ़ाई जाएगी वो स्वीकार होगी। और यही सोच, यही आइडिया आगे आने वाले हर नियम की नींव है। अब यहाँ एक सवाल तो मन में आता ही है ना कि अगर सब कुछ दिल का खेल है तो फिर इतने सारे नियम कायदे क्यों? तो सोर्स हमें बताता है कि भक्ति और नियम ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसको समझने के लिए ना, सोर्स एक बहुत ही बढ़िया मिसाल देता है। जरा सोचिए, डॉक्टर जब हमें कोई दवाई देता है तो उसका समय और तरीका क्यों बताता है? ताकि दवा का पूरा पूरा असर हो, है ना? बस ठीक वैसे ही पूजा के जो नियम हैं वो हमें उस आध्यात्मिक अनुभव का पूरा फल पाने में मदद करते हैं। तो इसी सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए सोर्स हमें भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल होने वाले बेलपत्र का उदाहरण देता है। ये महज एक पत्ता नहीं है, ये भक्ति का एक बहुत गहरा प्रतीक है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस पवित्र पत्ते को तोड़ने के भी कुछ खास नियम हैं। सोर्स के मुताबिक अमावस्या या सोमवार जैसे कुछ खास दिनों में इसे नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए अक्सर भक्त क्या करते हैं कि इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में आ सकता है। मान लीजिए हमारे पास ताज़ा बेलपत्र नहीं है, तो क्या पहले से चढ़ाया हुआ पत्ता धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? सोर्स इसका एकदम सीधा जवाब देता है। जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये हाँ हमें नियमों से भी आगे भक्ति के असली मतलब की तरफ ले जाती है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो बहुत दमदार है। सोर्स कहता है जो देवता मृतकों की राख तक स्वीकार कर लेते हैं उनके लिए एक दिन पुराना पत्ता भला क्या मायने रखता है। देखिए, बात घूम फिरकर फिर वहीं आ जाती है कि भावना ही सबसे ऊपर है। तो अब हम व्यक्तिगत पूजा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही आस्था जब एक समुदाय के रूप में इकट्ठा होती है तो कैसी दिखती है। ये एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है साधारण विश्वास की सामूहिक शक्ति का। सोर्स बताता है कि लाखों लाखों लोग एक साथ जमा होते हैं। ये नंबर ही अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस विशाल भीड़ के पीछे कोई बड़ा तामझाम या दिखावा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सादगी है। यहाँ कोई बड़े बड़े पोस्टर या बैनर नहीं दिखते। जो कथा सुना रहे हैं वो भी अपने खर्चे पर आते जाते हैं और सबके लिए सादा भोजन ही काफ़ी होता है। ये सादगी हमें बताती है कि ये भीड़ किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि अपनी आस्था के लिए जुटती है। लेकिन देखिए, जब आस्था इतनी गहरी और सामूहिक हो जाती है ना, तो फिर समुदाय अपनी पहचान को लेकर भी फिक्रमंद हो जाता है। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करता है, धर्मांतरण। ये व्यक्तिगत विश्वास से हटकर सामुदायिक पहचान की रक्षा की तरफ एक बड़ा मोड़ है। सोर्स के मुताबिक लोगों के धर्म बदलने के पीछे दो मुख्य वजह बताई जाती हैं, या तो भोजन या पैसे जैसा कोई लालच, या फिर हिंसा और धमकी का डर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सोर्स एक सच्चे सनातनी की परिभाषा देता है। उनका मानना है कि जो किसी भी लालच या डर के आगे झुके बिना अपने धर्म पर टिका रहे वही सच्चा है। तो फिर इस चुनौती से निपटने के लिए सोर्स क्या रास्ते सुझाता है? यहाँ दो अलग अलग तरह के नजरिए सामने रखे गए हैं। एक तरफ तो बाहरी समाधान की बात है, मतलब धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग, और वहीं दूसरी तरफ एक अंदरूनी समाधान भी सुझाया गया है कि समुदाय खुद अपने अंदर झांक कर देखे। सोर्स का यह भी मानना है कि जो बदलाव किसी दबाव में होता है वो कभी असली नहीं हो सकता। इसीलिए ये भी कहा गया है कि अगर कोई वापस आना चाहता है तो समुदाय को खुले दिल से उन्हें अपनाना चाहिए। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही गहरा और बहुत जरूरी सवाल पूछता है। बाहरी वजहों और कानूनों से हटकर समुदाय को खुद से ये पूछना होगा कि आखिर हमारे अपने ही लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए। ये वाकई में आत्मचिंतन का एक बहुत बड़ा पल है। सोर्स खुद ये संभावना जताता है कि हो सकता है गलती समुदाय की ही थी। क्या हमने उन्हें वो इज्जत नहीं दी जिसके वो हकदार थे, या शायद हमने उनकी उतनी परवाह ही नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तो आखिर में ये सोर्स हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
एक तरफ है हमारी अपनी निजी भक्ति जो दिल से निकलती है, और दूसरी तरफ है हमारी एक सामूहिक पहचान। इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस, वो संतुलन कैसे बने? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर समाज को, हर समुदाय को अपने अंदर ही खोजना होगा।